दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त अवश्य आता है जब हम बहुत ही लाचार और मजबूर महसूस करते हैं। हमारी जिंदगी में हमें जो कोई भी मिलता है वह हमारे साथ धोखा करके चला जाता है। हम पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं और कई बार हमारे मन में अपनी ही जिंदगी को खत्म करने के विचार आने लगते हैं। हमें अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखना है, हमें इन सब हालातों से कैसे बाहर आना है। हमारी इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक नया रास्ता तो अवश्य मिलेगा और हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। हमारी इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, जिससे कोई भी बात अधूरी ना रह जाए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक आदमी बहुत दूर से गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए आता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ही परेशान हो। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। गौतम बुद्ध से बात करते हुए वह रोने लगा। वह कहने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए, उन दुष्ट लोगों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। गौतम बुद्ध हमेशा की तरह बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। गौतम बुद्ध ने उस आदमी को पानी पिलाया और उसे अपने पास बिठा लिया और फिर उस आदमी से पूछा, भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम ऐसा बोल रहे हो? आखिर तुम इतने बेचैन क्यों हो? गौतम बुद्ध के प्यार भरे शब्दों में अपनापन महसूस करके वह आदमी थोड़ा सा शांत हो गया। कुछ देर तक वह चुपचाप गौतम बुद्ध के सामने ही बैठा रहा। कुछ देर बाद उस आदमी ने गौतम बुद्ध से कहा, 4 लोगों ने मुझे व्यापार में धोखा दिया है। उन्होंने मुझसे सामान तो ले लिया, परंतु उस सामान के बदले पैसे नहीं दिए। जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो वह मुकर गए। वह कहने लगे कि तुमने सामान दिया ही कब था जो अब तुम पैसे मांग रहे हो? तुमने जो पैसे लिए हैं वह उस ब्याज के साथ वापस करो। उन्होंने सारे लोगों के सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। मेरी बहुत बदनामी हुई। उस आदमी ने आगे कहा, अब मुझे रात को नींद नहीं आती। हर समय उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने आते रहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको उनके किए हुए गलत काम की सजा मिले और मुझे इंसाफ मिले। तब जाकर मुझे शांति मिलेगी और मेरा मन भी शांत होगा। गौतम बुद्ध ने उस आदमी से कहा, जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिलेगी, क्या तब तक तुम खुद को सजा देते रहोगे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो इन लोगों ने मुझे लूटा है, वह दूसरों को भी ऐसे ही लूटते रहेंगे। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम मुझे यह बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं था, परंतु फिर भी वह चुपचाप बैठा रहा। गौतम बुद्ध ने कहा, एक बार एक सैनिक जंगल में से जा रहा था। अचानक से उसको अपनी पीठ में बहुत तेज चुभन महसूस हुई। उसको बहुत तेज दर्द भी हो रहा था। वह सैनिक नीचे जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी पीठ में एक तीर लगा हुआ है। उसके सारे कपड़े भी खून से भीग गए हैं। तभी उस सैनिक ने अपने सामने से एक शिकारी को भागकर जाते हुए देखा। सैनिक को यह बात समझ में आ गई कि उसको जो तीर लगा है वह उस शिकारी का ही है। सैनिक भी उसी दिशा में चलने लगा जिधर शिकारी भागता हुआ गया था, परंतु अपनी पीठ पर तीर से बने घाव के कारण सैनिक का चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद वह सैनिक वहीं पर गिर गया। इतने में वहां से एक वैद्य निकल रहा था। उस वैद्य ने सैनिक का तीर उसकी पीठ में से निकाला और उस सैनिक का इलाज करने लगा। परंतु जैसे ही उस वैद्य ने तीर निकाला, वह सैनिक उठकर वहां से जाने लगा। वैद्य ने कहा, भाई पहले आप मुझे अपना इलाज करने दीजिए, नहीं तो आपके पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। परंतु वह जख्मी सैनिक बहुत ही गुस्से के साथ बोला, नहीं, पहले मुझे उस आदमी को पकड़ना है जिसने मेरे ऊपर तीर चलाया और वह मेरी मदद के लिए रुका भी नहीं। मैं पहले उसको सजा दिलवाऊंगा और फिर अपना इलाज करवाऊंगा। वैद्य ने उस सैनिक को बहुत समझाया कि अभी तुम्हारे शरीर में से वह तीर निकला ही है। अगर थोड़ा सा भी जहर तुम्हारे शरीर में रह गया तो वह जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। इससे तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। परंतु सैनिक अपने क्रोध के कारण अंधा हो गया था। वह शिकारी की तलाश में बहुत देर तक जंगल में भटकता रहा। अंत में जहर के उसके शरीर में फैलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी सुनाकर गौतम बुद्ध ने उस आदमी से सवाल किया, पहले तुम मुझे यह बताओ कि सैनिक को कितने तीर लगे थे? उस आदमी ने सोचकर कहा, उस सैनिक को तो एक ही तीर लगा था। गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, शिकारी ने तो उस सैनिक को एक ही तीर मारा था, परंतु वह सैनिक खुद को गुस्से व बदले की भावना के जहरीले तीर खुद ही मारता रहा। वह अपने विचारों और भावनाओं के साथ खुद को ही जख्मी करता रहा। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा तीर तो पहले तीर से भी ज्यादा कष्टदायक था, क्योंकि सैनिक
खुद को ही मार रहा था। हमें हमारे गुस्से के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि हमारा गुस्सा ही हमें सजा देता है। इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है। अस्थिरता के कारण हम सबके जीवन में कभी न कभी परेशानियां अवश्य आती हैं। कभी अचानक ही हमारा नुकसान हो जाता है, और कभी हमारे से कोई गलती होती है, और कभी कभी हमारे पर झूठे आरोप भी लगते हैं। कभी हमें कोई छोड़कर चला जाता है, परंतु इन सब को बार बार याद करके खुद दुखी होना इंसान को उस घटना से कहीं अधिक दुख पहुंचाता है। तकलीफ तो हमारी जिंदगी में अवश्य आएगी, परंतु दुखी रहना पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, हमारा जो मन है वह पुरानी बातों को छोड़ ही नहीं पाता। बुरी भावनाएं बार बार हम पर हावी हो जाती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, जिसके मन में इच्छा की भावना उत्पन्न हो जाए कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे यही चाहिए, फिर उसको ब्रह्मांड के सारी देवी देवताएं भी दुख से नहीं बचा सकते। यह इच्छा संसारिक सुख पाने की, बदला लेने की, ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति पाने की, कठिन अनुभवों से बचने की हो सकती है। कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं होता कि हम अपने विचारों से खुद को चोट पहुंचाएं। कोई भी समझदार इंसान गलती को बार बार दोहराता नहीं है। दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों से हम बुरी से बुरी आदतों को भी त्याग सकते हैं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए आगे कहते हैं कि बुरा इंसान कभी भी खुद को अच्छा बनाने का प्रयत्न करता ही नहीं है, इसलिए वह अपने बुरे गुणों को छोड़ ही नहीं पाता। यही बुरे गुण आखिर में उसको सजा देते हैं। इसलिए तुम्हें बदले की भावना और असमर्थ होने की भावना को छोड़कर अपने वर्तमान समय में जीना चाहिए। ऐसा करने से खुद ही कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम अपने वर्तमान पर ध्यान दो और अपने मन को शांत करके देखो। तुम्हें यह प्रयत्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे खुद के अलावा कोई भी हमारा भला नहीं कर सकता। हमें अपने मन को जीतने के रास्ते पर खुद अकेले ही चलना हो। उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध की बात समझ में आ गई और वह एक नई ऊर्जा के साथ अपनी परेशानियों का सामना करने के लिए वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने मन में बहुत सारी शिकायतें लेके बैठे रहते हैं, जिसके कारण हम कभी भी खुश नहीं रह पाते। छोटी छोटी बातें हमें उदास कर देती हैं। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम बच्चों की तरह बिना किसी कारण ही खुश रहें। छोटी छोटी बातें हमें ऊर्जा और खुशी से भर दें। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का शरीर और मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। ऐसा व्यक्ति दुख का सामना भी बहुत हिम्मत के साथ करता है। दोस्तों, स्वीकार करना महानता की बात है। जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके जीवन में नाइंसाफी, गलती और कष्ट रहा है। इन्होंने सबसे पहले अनहोनी को स्वीकार किया है। वह इन सब के बावजूद शांत और बिना डरे अपनी परेशानी को दूर करते हैं। वह वर्तमान में जीते हैं। दोस्तों, जब हम किसी मुश्किल का सामना करें तो हमें यह याद रखना है कि यही वह समय है जब हम बेहतर जीवन की शुरुआत करने, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने और हर दिन एक नए दिन की तरह जिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।